हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए जिसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उन सबको इतना हैरान होते हुए देख के जो पैट्रियार्च होते हैं वो उन सबको बताते हैं जब वे लोग भाग रहे थे तब उन्होंने सभी के लिए एक मैसेज छोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे लड़का बीसी करा था बहुत ज्यादा। वो कहता है क्या, रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? फिर वो लड़का गुस्से में पैट्रियार्च से कहता है, अंकल किन, क्या आपके ट्रू मार्शल सेक्ट जिन्फू में बहुत निष्ठाहीन नहीं है? उस लड़के की ये बात सुन के पैट्रियार्च बोलते हैं, जिन जियाओ जी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिन जियाओ जी दोस्तों वही बीसी लड़का सबसे चिल्ला के कहता है, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम सब आपकी बेटी के लिए कॉम्पिटिट करने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब वह किसी और के साथ भाग गई है। फिर भी एक पिता होने के बावजूद आपको जरा से भी चिंता नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ट्रू मार्शल सेक्ट जियानफू ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या आप हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं? जिन जियाओ जी की ये बात सुनने के बाद में जितने लड़के भी आए थे वहाँ कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिट करने के लिए, सारे के सारे वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्ला के कहता है, हाँ यही सही है, ऐसा ही हुआ होगा। तभी दूसरा लड़का चिल्ला के कहता है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर एक सामने औखड़ सा एक मोटा लड़का होता है, वो कहता है, आपको हमें इस चीज के बारे में सफाई देनी होगी। मेरे चेहरे को देखो, मैं लगभग कितना ज्यादा खराब दिखने लगा था। अब इस घोंचे को कोई बताए जाकर कि तू पहले से बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है भाई। उन सबकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं, मैं जिन फैमिली के उस लड़के को ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने दे सकता। जब वो ये सोच ही रहे होते हैं तभी वो लड़का उनके सामने हंसते हुए कहता है, अंकल किन, इसके बारे में सोचो, क्या आप सभी ग्रेट जियानफू के पास में एक सीट पाना चाहते हैं? मेरे पीछे की जो ताकतें हैं 1000 माउंटेन किंग की हैं, यहाँ तक कि पूरा लेजिंग डायनेस्टी भी उनके कानून से चलता है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इन छोटी मोटी तरकीबों से परेशान ना हो, ट्रू पावर नहीं। उसने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो पैट्रियार्च होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तुम लड़के शांत हो जाओ अब। और ये कहने के साथ में गुस्से में वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हवा में उड़ते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात को कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी कोई प्राइज नहीं है जिसे तुम लोग जीतने के लिए यहाँ पर आए हो। अगर आपके पास ताकत है तो लड़ो, सिर्फ इसलिए कि किसी और ने पहले पहल की। तुम सब यहाँ खड़े होकर कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरी बेटी ने आप सभी को क्यों रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम लोग की असली सच्चाई बताऊं, मैंने खुद उन लोगों को जाने दिया है। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए दबाव डाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेटी की खुशी है, जिस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी को कुछ भी करने के लिए और उसे मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। पैट्रियार्च किन की ये बात सुनने के बाद में जो जिन जियाओ होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है, किन कियानजुई सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर पैट्रियार्च अपनी और पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी कॉम्पिटिटर आए होते हैं सारे के सारे वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और अब उनकी पावर को देखने के बाद में किसी की इतनी औकात नहीं होती कि मुंह उठा के बोल सके। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च वहाँ पे एक बड़ा सा बॉल रख देते हैं और रखते हुए अपने मन में सोचते हैं, अफसोस मेरी बेटी ने सचमुच बहुत अच्छा दामाद चुना है। और उस बॉल को रखने के साथ में ही आगे आ जाते हैं और सबसे कहते हैं, ये वो मैसेज है जो टैंग यून ने छोड़ा है, इसे देखने के बाद आप लोग डिसीजन लें। और इसी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कुछ देर के बाद में वो जो बॉल रखा होता है पैट्रियार्च ने वो धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, जिस चीज को सब लोग देख रहे होते हैं। और तभी उस बॉल में से टैन्यून का और लाइन का वहाँ पे होलोग्राम दिख रहा होता है और वहाँ से टैन्यून अपनी नौटंकी करते हुए सबसे कहता है, हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। केवल तुम जैसे बेवकूफ ही इस कॉन्टेस्ट में ईमानदारी से भाग लेंगे। तुम लोग सच में बहुत बड़े घोचू हो। अपने आईक्यू के साथ मेरी बीबी को चुराने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहने के साथ में टैन्यून वहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, सबको चिढ़ा रहा होता है और हंसते हुए फिर कहता है, अगर तुम लोग को लगता है कि आप में क्षमता है तो सिटी के ठीक नॉर्थ में ताई झील पर आए और मुझे खोजे। मैं यहाँ लाइन के साथ में अपने हनीमून का आनंद ले रहा हूँ।
सच में कितने बड़े चूतिया लोग हैं सारे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर होते हैं सारे के सारा भड़क जाते हैं, गुस्सा रहे होते हैं। और तभी तान्युन कहता है लायन आओ मुझे चूमो, इन कुंवारे लोगों को दिखाने के लिए मुझे चूमो। फिर लायन कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। सच में दोस्तों तान्युन बहुत ज्यादा कमीना है। और तभी जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे आए होते हैं सारे के सारे वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। और तभी वो मन में सोचते हैं ये कमीना तान्युन, मुझे उससे नफरत है। तभी दूसरा सोचता है अभी मेरा लायन के साथ में कोई रिश्ता भी नहीं है, इस बहन के पकड़े को मारना होगा। तभी वही छोटी वाला हैंडसम लौंडा गुस्से में कहता है अच्छा तो ठीक है, सिटी के नॉर्थ साइड में मेरे लिए रुको कमीने, मैं तुम्हें सीधा वहीं का कर दूंगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखा जाता है। पैट्रियार्च जो होते हैं वो थोड़ा दुखी होते हैं और वहाँ पे पहाड़ों पे आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ भी आ जाती है और उनकी वाइफ आने के साथ में ही उनके बगल में आके उनको संभाल रही होती है। तभी पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं मुझे नहीं पता कि उस लड़के का प्लान काम करेगा या नहीं। तभी उनकी वाइफ उनसे हंसते हुए कहती है आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, तान्युन के फैसले पर भरोसा करें, वो निश्चित रूप से मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं एकदम से एक डिसाइपल भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके पास चिल्ला के आते हुए कहता है मास्टर ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च पीछे पलट के उसको देख के कहते हैं भागना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। वो तभी भागता हुआ पैट्रियार्च के एकदम पास आके वहीं पे घुटनों पे बैठ के पैट्रियार्च को एक लेटर देते हुए कहता है मास्टर इसे देखें। और घबराते हुए कहता है यंग मिस कैनियन को ढूंढना चाहती हैं, उन्होंने ये लेटर छोड़ा है जाने से पहले। दोस्तों यहाँ पे टिंगुआ की बात हो रही है, लायन की छोटी बहन। उसके लेटर को देखने के बाद में हमें दिखाते हैं जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, भड़क जाते हैं और जो लेटर उनके हाथ में होता है वो उसी को पूरा मरोड़ देते हैं बुरी तरीके से। और फिर हमें दिखाते हैं उस पहाड़ में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है तान्युन तुम जानवर कहीं के, मास्टर क्या गलत हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं वो डिसाइपल जो होता है वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है जल्दी कोई मदद के लिए यहाँ पर आओ, मास्टर यहाँ पर गुस्से के मारे बेहोश हो गए हैं। अब पता नहीं दोस्तों तान्युन ने क्या किया है, अब देखते हैं आगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर आग जल रही होती है और तभी वहाँ कोई एकदम से छींकता है। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन और लायन दोनों के दोनों वहाँ पे रोमांटिक सीन बना के बैठे होते हैं। तान्युन लायन की गोदी में लेटा होता है और तभी लायन तान्युन से प्यार से कहती है तान्युन आपके अंदर मेरे जैसी मार्शल स्पिरिट क्यों है। लायन की ये बात सुन के तान्युन ऊपर देखता है और देखने के साथ में उसे बड़े बड़े वहाँ पे बादल दिखते हैं दो, और उन्हीं को देखते हुए तान्युन कहता है लायन मुझे खेद है लेकिन मैं फिलहाल आपको इस बारे में नहीं बता सकता। उसको इस तरह से देखते हुए लायन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर तान्युन फिर से पलट जाता है। फिर तान्युन लायन से कहता है टैंग फैमिली ने मुझे त्याग दिया था, खुद को बचाने के लिए मुझे अपनी असली ताकत को छुपाना पड़ा, एक बार सही समय आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है हाँ ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है कि हाँ तुम मुझे बता दोगे। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है लायन एकदम से झुकती है और तान्युन के गाल में एक प्यार भरी पप्पी ले लेती है, जिस चीज से तान्युन बुरी तरह ब्लश करने लगता है और साथ ही लायन भी ब्लश कर रही होती है। चुम्मी लेने के बाद में लायन को दिखाते हैं वो एकदम से खड़ी हो जाती है और ब्लश करते हुए तान्युन से कहती है मैं झील में नहाने जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम अच्छे बनो और यहीं पे रुको, वहाँ पे मेरे पास भाग के मत आना और किसी चीज के लिए भी बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और दोस्तों मुझे तो लायन के कहने का मतलब ही कुछ और लग रहा है। हमारा तान्युन बेचारा छोटा बहुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बेचारा वहीं पे बैठा हुआ अपनी उसी एक पप्पी को याद कर रहा होता है। तान्युन वहाँ पे बैठा हुआ उस पप्पी के बारे में याद करते अपने मन में सोचता है अगर इत्तेफाक से मुझ में दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने की पावर अवेक नहीं होती तो हम बहुत पहले ही अलग हो गए होते। मुझे जल्दी करनी होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपनी और अपने आसपास के लोगों की खुशी की रक्षा करने का बस यही एक तरीका है। और फिर वो सारे कॉम्पिटिटर के बारे में सोचने लगता है और वो मन में सोचता है वे सभी लोग लगभग कल आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन फिक्स्ड हो गया है, अब मैं बस इंतजार करूंगा और उन्हें अपनी दवा का स्वाद चखाऊंगा। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं तान्युन को जिस तरह से टेस्ट करने के बाद में भूख बढ़ जाती है, वैसे एक पप्पी के बाद में दोस्तों आगे आप समझ जाइए। और तभी तान्युन इविल स्माइल देते हुए कहता है हालांकि आज रात मेरे को बहुत जरूरी काम करने हैं।
फिर हमें दिखाते हैं तैन्युन वहाँ पे छिपने के लिए 4 पत्तियों का इस्तेमाल करता है। वाह क्या बात, 4 पत्ती से इंसान छुप जाता है, बेवकूफ नहीं तो। और तभी बड़ा एक्साइटेड होते हुए मन में सोचता है, लायन पहले से ही मेरी बीवी है, अपनी बीवी के साथ में नहाने में कुछ भी गलत नहीं है, इसे ताक झाक नहीं कहा जाता, ये सब मैं अपनी बीवी को ताक झाक से बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर तान्युन को दिखाते हैं वही अपनी 4 पत्ती लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और एक्साइटेड होते हुए ब्लश करते हुए मन में सोचता है, मेरी बीबी मैं आ रहा हूँ बस आपकी सुरक्षा करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है तैन्युन एकदम से वहीं पे जहाँ पे नदी में वो नहाने गई होती है वहाँ पे एक झाड़ के पास बैठ जाता है और उसे देख के ब्लश करते हुए मन में सोचता है, वाह ये तो मेरी बीबी है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं तैन्युन कुछ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तान्युन जब नदी के पास गया होता है दोस्तों तो वहाँ पे कोई दूसरी कन्याएं नहा रही होती है जिसे तैन्युन देख रहा होता है बड़े मजे से। मतलब देख रहे दोस्तों, निगाहें नहीं हटती हैं, गए बीवी के लिए थे। और तभी तैन्युन उसको देखते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि वो जो कन्या होती है वो दोस्तों कन्या नहीं होती है, वो हाफ कन्या हाफ एनिमल होती है। मतलब बोले तो दोस्तों वो बीस्ट होती है एक तरह से, लेकिन दोस्तों देखने में बहुत सेक्सी होती है। और रात का सुनहरा मौसम और 4 चांद लगा दे रहा है भाई। तान्युन जब उसको रात की चांदनी में देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है और तभी कोई उसको पुकारता है, तान्युन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमको पता चलता है वहाँ पे लायन आ जाती है जिसको देखने के साथ में बगल में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता, तुम यहाँ। फिर लायन उससे कहती है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इधर उधर मत आना। जब लायन कुछ बोली रही होती तभी दिखाते हैं एकदम से तान्युन उसके मुंह को दबा देता है और इधर देखते हुए कहता है, चुप हो जाओ मत बोलो कुछ, एक फॉक्स डीमन वहाँ पे नहा रही है, उसको हमारी बात सुनने मत दो। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे पलट के नदी की तरफ देख रही होती है और हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो फॉक्स डीमन नहा रही होती है दोस्तों वो फॉक्स डीमन वहाँ पे नहीं होती है। मतलब उसको तान्युन के बारे में पता चल जाता है। जब फॉक्स डीमन नदी में लायन को नहीं दिखती है तभी वो तान्युन की तरफ घूर के देख रही होती है और तान्युन का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। तान्युन उससे बोलता है, मैं वो लायन मुझे समझाने दीजिए पहले। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं बीबी आखिर बीबी होती है, सख्त लौंडे पिघल जाते हैं, वो ना पिघलती है कभी। तभी वो तान्युन को घसीटते हुए अपने कैंप की तरफ ले जाते हुए गुस्से में कहती है, तान्युन चलो वापस वहाँ पे। और तान्युन को दिखाते हैं बेचारा वो बुरी तरीके दर्द के बारे चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बीबी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा कान छोड़ो। जब उन लोग की इस तरह से नौटंकी चल रही होती तभी दिखाते हैं हमको एक पेड़ के ऊपर वही फॉक्स डीमन खड़ी होके उन लोग को देख रही होती है और वो फॉक्स डीमन तान्युन कैसे मार खाते हुए देख के स्माइल करने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे खूब जोर जोर से सर्द हवाएं चल रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है लिंगुआ वहाँ पे आई होती है और वो वहाँ के इतने सन्नाटे भरी हवाओं की आवाज सुन के और रोते हुए घबरा के कहती है, वो कौन सा रास्ता है जो नॉर्थ की ओर जाता है। मतलब दोस्तों भाग के आ गई है, इनको ये नहीं मालूम रास्ता कौन सा है। सच में यार अजीब बड़म लड़की है ये। जब लिंगुआ को कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों तभी वो बुरी तरह वहाँ पे चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम शापित तान्युन आखिर तुम मेरी बहन को धोखा देने के लिए कहाँ लेके गए हो। और दूसरी साइड दोस्तों हमको तान्युन का कैंप सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा लिए होते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।